Hello everyone, welcome to Kanika's Nursing Academy. I am Leela Negi, faculty of the academy, and today I am here with the new video that is about the recruitment of staff nurse on the basis of batch wise posting or batch wise recruitment. So as we all know that कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो बैच वाइज नर्सेस को रिक्रूट कर रही है. सो यहाँ पर जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और अभी जो रिसेंट न्यू नोटिफिकेशन निकली है 19 नवंबर 2020 को यस्टरडे. सो यहाँ पे इन्होंने वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए ही ये नोटिफिकेशन निकाली है. सो ही इज द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन. ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर कौन कौन से कैंडिडेट्स हमारे अप्लाई कर सकते हैं. सो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो आप अप्लाई आपको कैसे करना है. सो जो भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जाके अपना नेम रजिस्टर करवाना है. ठीक है, उसके बाद दे विल कॉल यू और दे विल सेंड यू द कॉल लेटर अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो वेजेस की. अब हमें पता है डेजिग्नेशन इज स्टाफ नर्स. नेक्स्ट अगर वेजेस और सैलरी की बात करें तो दे विल प्रोवाइड 10,300 टू 34,800 सैलरी प्लस 3,200 जीपी. ठीक है, उसके अलावा ये कंसोलिडेटेड जो भी हमारी एमोलियंस है वो रहती है 13,500 तक की. ठीक है, जो भी हमारी कंसोलिडेटेड सैलरी होती है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्लेस ऑफ वर्किंग पता ही है, अगर एक बार रिक्रूट हो गए तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वर्क करना पड़ सकता है या फिर आपको वहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये सारी ही जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए नर्सिंग की वैसे तो सेम ही रहती है. दैट इज़ +2 के बाद हमारी GNM में या तो डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर BSc में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, दैट इज़ बिटवीन 18 to 45 ईयर्स. ठीक है, फिर अगर इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आए जिसके लिए ये हमारी नोटिफिकेशन निकली है, दैट इज अबाउट द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जहाँ पर बहुतों को कंफ्यूजन है कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर कौन कौन से लोग या कौन कौन से कैंडिडेट्स हमारे एलिजिबल हैं. सो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर सबसे पहले तो वो लोग एलिजिबल हैं एनी पर्सन हु हैड और हु हैज सर्व्ड देयर वर्क इन आर्म्ड फोर्सेस इन एनी ऑफ द रैंक. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए किसी भी रैंक में आपने आर्म्ड फोर्सेस के अंडर अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड की है दी है तो आप एलिजिबल हो इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए. ठीक है, दूसरी चीज आती है विडोज ऑफ द जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर विडोज ऑफ द डिफेंस पर्सोनल. ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर. ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसके अलावा जो भी डिसेबल्ड पर्सन ऑफ द जितने भी हमारी डिफेंस पर्सोनल हैं. ठीक है, डिफेंस जितने भी आर्म्ड सर्विसेज हैं वहाँ से अगर कोई डिसेबल्ड हुआ है और उसके बाद उसने वो रिलीव कर दी है जॉब, ठीक है, तो वो पर्सन भी हमारी एक्स सर्विसमैन के अंडर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर कोई फैमिली में एक्स सर्विसमैन है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ग्रैंडफादर या फिर फादर एक्स सर्विसमैन है तो उस फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन को वो कोटा मिल सकता है, मतलब एक ही पर्सन वो कोटे के लिए जो एलिजिबल है वो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया और अगर आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसके बाद जो भी सेकंड चाइल्ड होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपके सिबलिंग्स होंगे वो फर्दर फिर उसी कोटे के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर ये एलिजिबल क्राइटेरिया है और ये एलिजिबल हमारे कैंडिडेट्स हैं हु कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस पोस्ट में कितनी सीट्स हैं. सो यहाँ पर हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और द कैंडिडेट्स हु कैन अप्लाई बिफोर द पासिंग ऑफ दैट ईयर. मतलब इस ईयर से पहले अगर कोई पास आउट हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए, इस सीट के लिए अप्लाई कर सकता है. तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी है. जनरल के अंदर हमारे पास 36 सीट है, टोटल पोस्ट 36 है. और अगर 31 दिसंबर 2015 से पहले कोई पास आउट हुआ है तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. नेक्स्ट है हमारे पास जनरल EWS, दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. अगर उसके लिए पोस्ट की बात करें तो 9 पोस्ट है. और नेक्स्ट है कि अगर उसने 31 दिसंबर 2019 से पहले अगर वो पास आउट है तो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट. नेक्स्ट जनरल
WFF, जनरल WFF मीन्स जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए पोस्ट है 1, और दे कैन अप्लाई जितने भी पास आउट हुए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2019। फिर उसके नेक्स्ट है जनरल हमारे स्पोर्ट्स का कोटा है। स्पोर्ट्स के कोटे के अंडर हमारे पास सीट्स हैं 3, और इसका भी सेम डेट है 31 दिसंबर 2019 से पहले वो पास आउट हुआ होना चाहिए जो भी कैंडिडेट होगा। फिर नेक्स्ट अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC के लिए हमारे पास 17 सीट्स हैं, डेट सेम है 31 दिसंबर 2019। नेक्स्ट है हमारा SC BPL में 3 सीट्स हैं अप टू डेट्स मीन्स कि आज तक, मतलब जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है 19 नवंबर 2020, तब तक के जितने भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ST के लिए 4 सीट्स हैं और डेट यहाँ पर भी 31 दिसंबर 2019 है। नेक्स्ट है हमारा ST BPL के लिए डेट अप टू डेट, ठीक है, जैसा हमारा सेम यहाँ पर SC BPL के लिए था। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC की, OBC के लिए हमारे पास है 13 सीट्स और इसकी डेट भी हमारी रहती है 31 दिसंबर 2019 तक। फिर नेक्स्ट बात करें अगर हम OBC BPL, तो हमेशा ये चीज़ अभी आपको याद रखना है कि OBC जितने भी BPL वाले हैं, चाहे वो SC BPL है, ST BPL है या फिर OBC BPL है, वो सारे हमारे अप टू डेट वाले ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम OBC WFF, तो OBC WFF की एक ही सीट है और वो फॉर अप टू डेट, ठीक है। फिर अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 91 टोटल सीट्स हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि हमारी जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद से जितने भी कैंडिडेट हमारे एलिजिबल हैं फॉर द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, वो आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना जितना नाम है वो रजिस्टर्ड करवा लीजिए। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको कॉल लेटर सेंड करेंगे और उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट होगी। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द एक्स सर्विसमैन कोटा स्टूडेंट। थैंक यू।